टेक्नो पोवा 2 चार्जिंग टेस्ट 0 to 100% with only 33 वॉट चार्जर। सो आज मैं स्पेशली इस टेक्नो पोवा 2 का एक चार्जिंग टेस्ट टॉपिक कवर करने वाला हूँ, लेकिन ये जो चार्जिंग टेस्ट है ये थोड़ा डिफरेंट वे में होने वाला है। इस टेक्नो पोवा 2 में जो नॉर्मली चार्जर आता है वो है 18 वॉट का चार्जर। इन द सेंस यहाँ पर ये वाला जो चार्जर है ये इस टेक्नो पोवा 2 का चार्जर है जो कि है 18 वॉट का चार्जर, और टेक्नो पोवा 2 भी 18 वॉट को ही सपोर्ट करता है। सो यहाँ पर लेकिन थोड़ा डिफरेंट करूँगा कि इससे ये जो चार्जर है ये है 33 वॉट का चार्जर। सो लेट मी शो यू सी 33 वॉट का चार्जर है ये। सो इस 33 वॉट के चार्जर से मैं इस 18 वॉट सपोर्टेड वाले स्मार्टफोन को चार्ज करूंगा और चेक करते कि एग्जैक्टली अगर आप ज़्यादा कैपेसिटी वाले चार्जर से अगर आप स्मार्टफोन को चार्ज करते हैं तो ये आपको स्पीड ज़्यादा देता है या नॉर्मल स्पीड देता है या नॉर्मल से भी कम देता है या तो सेम इसकी तरह स्पीड देता है जो इसके साथ में अवेलेबल है। पहली बात तो यहाँ पर मैं जो भी है हॉनेस्टली कहूँगा ये जो एक्टिविटी है ये बहुत ही ज़्यादा रॉन्ग है। आपको ये एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर इमरजेंसी होता है मंथ में 2 या 3 बार देन इट्स ओके, लेकिन ये जो एक्टिविटी अब मैं जो कर रहा हूँ ये तो सिर्फ मैं टॉपिक कवर करने के बेसिस पे कर रहा हूँ ताकि आपका डाउट क्लियर हो, लेकिन नहीं करना चाहिए। मैं स्टार्टिंग में कह रहा हूँ, उसके पीछे क्या रीज़न है वो भी मैं आपको एंड में बताऊँगा। तो फिलहाल यहाँ पर अभी जो टेक्नो पोवा 2 है ये पूरा का पूरा डिवाइस अभी स्विच ऑफ है, इसमें 1% भी चार्जिंग नहीं है। सो अभी मैं इसको चार्जिंग पे सेट करूँगा और इसे मैं इस 33 वॉट वाले चार्जर से चार्ज करूँगा। ये जो चार्जर है ये MI11 लाइट का चार्जर है, दैट्स इट। तो MI11 लाइट के साथ में 33 वॉट का चार्जर आता है, तो ये उसी का ही चार्जर है। सो लेट्स चेक ना। वैसे लास्ट टाइम भी मैंने इस टेक्नो पोवा 2 में चार्जिंग टेस्ट का टॉपिक कवर किया है 0 to 100%, लेकिन वो मैंने किया था जो इसके साथ में चार्जर आता है उसके साथ। लेकिन आज जो मैं करूँगा ये स्पेशली 33 वॉट का चार्जर से 18 वॉट के स्मार्टफोन को चार्ज करूँगा। चेक करना तो बनता है कि ये स्पीड आपको कितना देता है, ज़्यादा देता है या कम देता है। सो लेट्स चेक इट आउट। सो गाइस यहाँ पर टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक पॉइंट यहाँ पर मैं ऐड करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, बिकॉज जो भी आपके डाउट्स एंड क्वेश्चंस हैं आप डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, एंड इसके साथ साथ मुझे भी एक आइडिया मिलेगा कि किस टॉपिक को लेकर वीडियो कवर करना है, जिसका एट द एंड जो एडवांटेजेस है वो आप लोगों के लिए है। सो जो इंस्टाग्राम अकाउंट का जो लिंक है मैंने वीडियो के डाउन साइड में दिया है, तो वहाँ पे जाके आप डायरेक्टली मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे विजिट कर सकते हैं, एंड कुछ भी क्वेरीज है, कुछ भी डाउट्स है, आप डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट पर पूछ सकते हैं सिंपली ये यूज़र नेम सर्च करके। तो अभी जो एग्जैक्टली टाइमिंग हो रहा है अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं, एंड जो स्मार्टफोन का रेशियो है वो पूरा का पूरा 0 है। सो लेट मी शो यू। सो अभी एग्जैक्टली लास्ट का 1% रिमेनिंग है, एंड इस डिवाइस को मैं स्विच ऑन करके ही चार्ज करूँगा। सो चेक करते हैं, स्विच ऑन करके चार्ज करते हैं तो एग्जैक्टली ये कितना टाइम एडिशनली कंज्यूम करता है। तो लेट्स चार्जिंग को ऑन करता हूँ। सो इसका चार्जिंग स्टार्ट हो चुका है। सो जो डिफरेंस होगा वो होगा 1 आवर का। 1 आवर के बाद रिटर्न आएंगे एंड चेक करते कि 1 आवर के डिफरेंस में, यानी कि 1 PM से लेकर 2 PM के बीच में ये डिवाइस कितना % चार्ज होता है विथ 33 वॉट चार्जर। सो अभी एग्जैक्टली 1 आवर कंप्लीट हो चुके हैं, एंड 1 PM से इसको चार्जिंग पे सेट किया था, एंड अभी जो एग्जैक्टली टाइमिंग हो रहा है 2 PM। सो चेक करते कि इस टेक्नो पोवा 2 में 1 आवर के डिफरेंस में ये 0 to कितना % चार्ज हुआ है। सो डिवाइस को मैंने स्विच ऑन रखा है, स्विच ऑन करके मैं चार्ज कर रहा हूँ विथ ओनली 33 वॉट चार्जर। सो डिवाइस ने चार्ज किया 37% इन लास्ट 1 आवर विथ 33 वॉट चार्जर। वेल नॉर्मली बेसिस पे कहूँ तो जो इसका ओरिजिनल वाला चार्जर है 18 वॉट का, अगर मैं इससे चार्ज करता तो अभी 37 के बदले ये अराउंड कुछ 55% के नियर बाय में होता था, एंड आई एम डैम श्योर अबाउट दिस।
50 to 55% के नियर बाय में ये अभी इसका करंट स्टेटस होगा। लेकिन इसे मैंने 33 वॉट के चार्जर से चार्ज किया है, तो ऐसे में जो स्पीड है वो नॉर्मल स्पीड मिल रहा है कि ये जो स्पीड देता है इससे भी कम, यानी कि जो 11 to 12 वॉट का जो चार्जर है, 12 वॉट चाहिए हुआ है, तो उसके कंपेयर में ये स्पीड दे रहा है, विच इज़ नॉट एक्सपेक्टेबल। सो बट अभी भी ये फाइनल रिजल्ट नहीं है, अभी भी मैं इसमें चार्जिंग कंटिन्यू रखूँगा जब तक कि इसका पूरा का पूरा 0% यानी कि 100% ये चार्ज ना हो जाए। अब फिर से यहाँ पर जो डिफरेंस लेंगे फिर से 1 आवर का डिफरेंस, एंड अभी फिर से जो टाइमिंग हो रहा है इट्स 2। सो फिर से 1 घंटे के बाद आएंगे, चेक करते कि 1 घंटे के बाद और 37% से कितना परसेंट इसका बैटरी चार्ज होता है। सो अभी एग्जैक्टली टाइमिंग हो रहा है 2, तो 3 बजे रिटर्न आते हैं एंड चेक करते हैं। सो एग्जैक्टली अभी 1 आवर कंप्लीट हो चुके हैं। सो जब 2 बजे इसको चार्जिंग पे था, जब 2 बजे चेक किया था उस समय ऑलमोस्ट 37% इसका बैटरी कैपेसिटी था। एंड अभी चेक करते कि इस सेकेंड वाले 1 आवर में ये टेक्नो पावर 2 कितना परसेंट चार्ज हुआ है 30% से विथ 33 वॉट चार्जर। So it's 68% in the last 2 hours between 1 to 3। तो इसने लास्ट 2 आवर्स में टोटली कुछ अराउंड 31% के नियर बाय में डिवाइस को चार्ज किया, जो कि फर्स्ट वाले के कंपेयर में अभी थोड़ा कम है। नॉर्मल सी बात है, बिकॉज जब जैसे जैसे चार्जिंग का परसेंटेज बढ़ते जाता है वैसे वैसे जो स्पीड है वो थोड़ा लो होते जाता है। सो बट ओवरऑली यहाँ पर अगर मैं इसके साथ में जो चार्जर है उससे अगर इस चार्ज करता तो अभी ये 68 से ज़्यादा परसेंट होता था, नियरली कुछ 85% के नियर बाय में। यस, एंड आई एम डैम श्योर अबाउट दिस। बट स्टिल अभी भी यहाँ पर पूरा चार्जिंग कंप्लीट नहीं हुआ। आई गेस मुझे लगता है कि ये टोटल 4 घंटा या साढ़े तीन घंटा या 4 घंटा शायद कंज्यूम कर सकता है। 4 घंटा तो नहीं, आई गेस 3.5 घंटे के नियर बाय में, बट स्टिल लेकिन चेक इट आउट। अब यहाँ पर फिर से 1 आवर का डिफरेंस होगा एंड फिर से 1 आवर के बाद रिटर्न आएंगे। तो अभी 3 बज रहा है, 4 बजे आएंगे एंड चेक करते कि थर्ड वाले 1 आवर में ये 68% से कितना परसेंट चार्ज होता है विथ 33 वॉट चार्जर। सो एग्जैक्टली अभी 4 बज चुके हैं एंड टोटली 3 आवर्स कंप्लीट होने आ चुका है। सो 1 PM से इसको चार्जिंग पे सेट किया था एंड टोटल अभी 3 आवर्स कंप्लीट हो चुके हैं। सो लेट्स चेक करते कि यहाँ पे टोटली 3 घंटे में इसका जो चार्जिंग परसेंटेज है कितना करंट बैटरी स्टेटस है। सो इट्स 98%। वेल ठीक ठाक ही है, नॉट बैड। सो अभी जस्ट 100% कम्प्लीट होने के लिए 2% रिमेन है। सो लेट्स चेक करते हैं कि अभी ये पूरा 100% पूरा कंप्लीट होने के लिए और एडिशनली कितना टाइम लेता है। टोटली अभी 4-6 हो रहा है। सो लेट्स गेट बैक आफ्टर सम टाइम। सो अभी एग्जैक्टली पूरा का पूरा जो इसका बैटरी है 100% कम्प्लीट हो चुका है एंड जो टाइमिंग हो रहा है 4:18। तो लास्ट के 2% चार्ज करने के लिए इसने एडिशनली कुछ 12 से 13 मिनट कंज्यूम कर लिया, जो कि नॉर्मल सी बात है, सारे एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स में ऐसे होता है। अब यहाँ पर इस टेक्नो पावर 2 में आपको एक ऑप्शन मिलता है जो कि है ऑटोमेटिक चार्जिंग डिस्कनेक्ट का। जैसे 100% कंप्लीट हो जाएगा ऑटोमेटिक चार्जिंग डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अब ये इस स्मार्टफोन्स में नहीं, आजकल सारे स्मार्टफोन्स में ये फीचर्स आता ही है, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर मैं नॉर्मली कहूँ तो अभी जब मैं इसका चार्जिंग बंद कर देता हूँ, सो यहाँ पर जो डिवाइस है टेक्नो पावर 2 को चार्ज होने के लिए ये यूजिंग दिस 33 वॉट चार्जर इसने ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर लिया। अगर मैं इसके बदले इसके साथ में जो चार्जर आया है, सो ये है 18 वॉट का चार्जर जो इस टेक्नो पावर 2 के साथ में आया है। तो अगर मैं इससे ही इस डिवाइस को चार्ज करता तो नियरली ये 3 घंटे के अंदर ही पूरा चार्ज हो जाता, बिकॉज दोनों का कनेक्शन सेम है। ये 18 वॉट का है और ये स्मार्टफोन भी 18 वॉट के चार्जर को ही सपोर्ट करता है। अब इसको साइड में रख के अगर मैं 18 वॉट्स के स्मार्टफोन को 33 वॉट के चार्जर से अगर चार्ज करूँगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि चार्जिंग फास्ट होगा, सुपर फास्ट होगा, 33 वॉट के कैपेसिटी के हिसाब से चार्ज होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये
भ्रम सब निकल ही जा रहा। इससे बेनिफिट कुछ नहीं है, इससे लॉसेस ही है। बिकॉज अगर आप इसका यूज़ मंथ में एटलीस्ट से कि अगर आप मंथ में से 3 से 4 बार यूज़ करते हैं देन इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप इसे कंटिन्यू रखेंगे कुछ 10 से 15 दिन, मंथ में आप 10 या 15 दिन नॉन स्टॉप इस 33 वॉट के चार्जर से आप 18 वॉट के स्मार्टफोन को चार्ज करेंगे, तो इससे धीरे धीरे आपके मोबाइल की बैटरी की लाइफ पे इम्पैक्ट आना स्टार्ट हो सकता है। बिकॉज दोनों का कोई कनेक्शन ही नहीं है। सो ये एक्टिविटी करना मत। यहाँ पर मैं पहली बात तो इस चीज़ों को बिल्कुल भी अब फॉलो नहीं करता हूँ, लेकिन यहाँ पर कई सारे यूज़र्स का डाउट था, इसलिए मैं इस टॉपिक को आज मैंने स्पेशली कवर किया। ऊपर से यहाँ पर इसका चार्जिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, स्पीड ज़्यादा है, लेकिन फिर भी इसने मुझे स्पीड बहुत ही कम दिया। नियरली 3 घंटा 15 मिनट में ये डिवाइस टेक्नोपॉड 2 0 to 100% चार्ज हुआ है। अगर नॉर्मली इसी चार्जर से करता है जो इसके साथ में आया है 18 वॉट का, तो इसमें ये इतना टाइम कंज्यूम नहीं करता। मैक्स टू मैक्स 2 आवर 50 मिनट्स या एडिशनली 3 घंटा लेगा, उससे ज़्यादा आपका ये डिवाइस चार्ज होने में नहीं लेगा। तो मोस्टली केसेस में अगर आपके पास 33 नहीं, अगर 30 वॉट का भी चार्जर है तो भी चार्जिंग करना अवॉइड ही करें। मैं इसे बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता हूँ। और बट स्टिल कभी समटाइम्स ऐसा एमरजेंसी होता है, चार्जर अवेलेबल नहीं है, मोबाइल चार्ज करना ज़रूरी है, देन इट्स ओके यार। लेकिन अननेसेसरी अनसपोर्टेड चार्जर को आप लो कैपेसिटी वाले स्मार्टफोन्स को चार्ज मत करिए, इट्स नॉट गुड एट ऑल। ये मैं सिर्फ टेक्नोपॉड 2 के लिए नहीं कह रहा हूँ, जितने भी सारे एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स हैं जिनका कैपेसिटी कम है लेकिन चार्जर का स्पीड ज़्यादा है, वॉट ज़्यादा है, तो चार्जिंग करना अवॉइड ही करें। इट्स नॉट गुड एंड सेफ़ भी बिल्कुल नहीं है। अदरवाइज़ जो सबसे पहला जो स्मार्टफोन में ख़राब होता है वो है मोबाइल की बैटरी। मोबाइल की बैटरी अगर धीरे धीरे ख़राब होना स्टार्ट हो गई तो ऑटोमेटिकली मोबाइल के अदर पार्ट्स पर भी धीरे धीरे इम्पैक्ट आना स्टार्ट होता है। तो अगर आप एक ही स्मार्टफोन को 3 से 4 साल तक यूज़ करना चाहते हैं तो आपको इसमें बैलेंस रखना बहुत ही ज़रूरी है। बैलेंस इन द सेंस मीन्स लाइक दिस। तो इसकी केयर करना आपके लिए ज़रूरी है, अदरवाइज़ यू विल लूज़ द फ़ोन। कुछ 2 से 3 मिस्टेक्स है जो मैं स्पेशली बताना चाहता हूँ और वो आपको अवॉइड करना है। फर्स्ट तो ये कि रात को सोते वक्त आपको कभी भी मोबाइल को चार्जिंग पे सेट नहीं करना है। रात को सोते वक्त मीन्स रात को हम सोते हैं उसके बाद डायरेक्टली हम सुबह उठ के चार्जिंग से निकालते हैं, जबकि मोबाइल को इतना चार्ज करने की ज़रूरत ही नहीं, वो अननेसेसरी चार्ज है। अगर आप रात को चार्जिंग पे रखना चाहते हैं तो मेक श्योर सोने के 2 या ढाई घंटे पहले ही उसको आप चार्जिंग पर रख दें और जब आप सोने जाएंगे तो चार्जिंग से निकाल दीजिए। बिकॉज रात भर स्मार्टफोन्स अननेसेसरी चार्ज होता है और ये कुछ टाइम पीरियड तक कंटिन्यू रहता है, तो इससे भी मोबाइल की बैटरी पर इम्पैक्ट आना स्टार्ट हो जाता है। सेकेंड, चार्जिंग जब भी आपका मोबाइल चार्जिंग से कनेक्टेड हो, चार्जिंग हो रहा है इसमें डिवाइस, तो ऐसे टाइम में आपको मोबाइल पे गेम खेलना, मूवीज़ वॉच करना वो आपको अवॉइड करना है। बिकॉज ऐसे में जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है। मोबाइल मोबाइल आपको मतलब इसमें सप्लाई देगा कि आपको प्रोडक्टिविटी देगा, बैलेंस नहीं होता है, इससे भी मोबाइल की बैटरी पे इम्पैक्ट आना स्टार्ट हो जाता है। और सबसे थर्ड और मेन चीज़ जो आपको स्पेशली अवॉइड करना ही है कि आप अपने स्मार्टफोन को 0 to 90% तक ही चार्ज करें, उसके बाद लास्ट का 91 to 100% चार्ज करना अवॉइड करें। अगर आपने नोटिस किया होगा कि जब भी आप स्मार्टफोन को चार्जिंग पर सेट करते हैं तो 0 to 90% तक डिवाइस प्रॉपर चार्ज होता है, लेकिन लास्ट का जो 10% रिमेनिंग होता है 91 to 100%, उसे चार्ज होने के लिए ज़्यादा टाइम कंज्यूम करते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं ये मतलब एक मोबाइल की तरफ से एक सिग्नल होता है कि कैपेसिटी इसका इतना ही है 90% तक का, बट स्टिल उसके बाद भी आप चार्ज कर सकते हैं, लेकिन इससे कहीं ना कहीं मोबाइल की बैटरी लाइफ पर उसका इम्पैक्ट आना स्टार्ट हो सकता है। दैट्स इज ऑल अबाउट। वैसे तो और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन यहाँ पर मैं टॉपिक कवर नहीं करूँगा बिकॉज लेंदी हो जाएगा थोड़ा, बट इसके रिलेटेड मैं एक सेपरेट टॉपिक कवर करूँगा जिसमें मैं सारे टॉपिक्स इसके रिलेटेड कवर करूँगा। सो यह था इस टेक्नोपॉड 2 का चार्जिंग स्पीड टेस्ट विद 0 to 100% यूजिंग 33 वॉट का चार्जर। आई होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन। थैंक यू। सो गाइस, इस तरीके के टॉपिक कवर करने में काफ़ी टाइम का हार्डवर्क एंड टाइम कंज्यूमिंग होता है। सो अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो आप डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट पर आकर आप फॉलो कर सकते हैं, और साथ ही साथ आपको अगर कुछ भी डाउट्स होगा, कुछ भी क्वेश्चंस होगा, क्वेरीज होगा, तो आप डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। बिकॉज जो आपका डाउट है वो और भी यूज़र्स के डाउट्स हो गए, और इसके साथ साथ मुझे भी
टॉपिक को लेकर आइडिया मिलेगा, जिसका एट द एंड बेनिफिट आप लोगों को ही है। तो इस इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मैंने वीडियो के डाउन साइड में दिया है, वहाँ पे जाके आप डायरेक्टली मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे विजिट कर सकते हो, मुझे फॉलो करके। अगर आपको कुछ भी फॉलो करने के बाद कुछ भी क्वेश्चन है, आप डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं। विद इन 24 आवर उसका आपको रिप्लाई मिलेगा।